हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है, राशि चक्र की चौथी राशि है। अभी कर्क राशि की जो स्थिति है वो बेहद अच्छी होने वाली है। वो बेहद अच्छी इसलिए होगी क्योंकि जो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा दिखने जा रहा है। वो कैसे होगा? क्योंकि किसी की कुंडली में भी यदि बृहस्पति अच्छे होते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि त्रिकोण में हो बृहस्पति तो बहुत सुंदर रिजल्ट होते हैं। साथ साथ में यदि केंद्रस्थ हाउसेज में हो तो वहां पे करियर की बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है। और साथ साथ में बृहस्पति का यदि अतिचारी के साथ साथ में यदि बकरी भी बृहस्पति होते हैं तो रिजल्ट्स और अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। अभी जो कर्क राशि में विशेष जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कर्क राशि वालों के लिए इस समय अतिचारी होकर के ठीक 18 अक्टूबर से बृहस्पति आपकी ही राशि में, यानी कि यदि आपका लग्न बृहस्पति है या फिर आपकी राशि में जहां पर भी चंद्रमा है वहां पर बृहस्पति ठीक 18 अक्टूबर से ट्रांजिट कर जाएंगे। और 18 अक्टूबर के बाद वहीं पर भी बकरी होंगी। बकरी अवस्था में भी कर्क राशि वालों के लिए विशेष वहां पर अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम आपके साथ में देने वाले हैं बृहस्पति जब भी बकरी होते हैं तो परिणाम अच्छे ही होते हैं, क्योंकि जो शुभ और नैसर्गिक ग्रह होते हैं ये बकरी अवस्था में भी शुभ परिणाम और ज्यादा शुभ परिणाम देने शुरू कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर बृहस्पति हैं वहां पर उस स्थान से संबंधित, जहां पर दृष्टि होती है उस स्थान से संबंधित, और एस्पेक्ट के बाद जहां पर वो बकरी है उससे पीछे वाले हाउस का भी अच्छा रिजल्ट्स देने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कर्क राशि में इस समय बृहस्पति जो जुपिटर की जो स्थिति है वो 12th हाउस में है। 12th हाउस गिना जाता है हमारे रिसर्च के लिए, हमारे विशेष प्रयोजन और उसके साथ साथ में यात्राओं के लिए भी 12th हाउस गिना जाता है। यदि हम इस समय देखें कि कर्क राशि वालों के लिए या कर्क लग्न वालों के लिए जो 12th हाउस है वो क्या रिजल्ट्स दे रहा है, तो सीधे सीधे ये होता है कि 12th हाउस में आपकी यात्राएं, लेकिन यात्राओं के साथ साथ में जो यात्राएं हो रही हैं वो अपने लिए अच्छी हो रही है, या लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, या नए लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, या साथ में वो यात्राएं आपके लिए शुभ और अच्छे परिणाम देने वाली हैं। साथ साथ में थोड़ा यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि यात्राओं में अपनी डाइट यानी खान पान का ध्यान रखें। खाने का ध्यान यहाँ पर रखना जरूरी है, क्योंकि ये स्थान जो 12th हाउस है ये स्वास्थ्य से भी संबंधित रखता है। स्वास्थ्य का मतलब ये है कि केवल यहाँ पर आपको अपनी डाइट का यदि अच्छा ध्यान रखते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित भी कोई परेशानी आपके साथ में नहीं होगी। तो जो जुपिटर इस समय 12th हाउस में है और ठीक 18 अक्टूबर को आपके ठीक लग्न में आ जाएंगे, और अभी आज जो 13 जो अगस्त है, 13 अगस्त से जुपिटर सीधे नैसर्गिक ग्रह होने के साथ साथ में, एक शुभ ग्रह होने के साथ साथ में अपने ही नक्षत्र में यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में ही गोचर कर जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में जाते ही बहुत अच्छे प्रभाव आपके साथ में एक प्रकार के काया पलट करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बहुत अच्छे परिणाम आपके साथ में जुपिटर से संबंधित आएंगे। किसी की भी कुंडली में यदि जुपिटर अच्छे होते हैं और उनका स्थान फर्स्ट, नाइन्थ और फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, ये जो त्रिकोण है इनमें यदि होता है तो बहुत अच्छे शुभ परिणाम आपके लिए आने शुरू हो जाते हैं। चाहे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे आपकी हायर स्टडी हो, और चाहे आपका लक, आपका जो लक है वो बहुत अच्छा साथ देने लगता है, और टाइमली कम मेहनत में ज्यादा सफलता आपको मिलने लगती है। केवल एक जुपिटर ही ऐसे ग्रह हैं, 9 ग्रह में से जुपिटर को एक ऐसा स्थान दिया गया है जिन्होंने केवल और केवल आपके अच्छाई के लिए, आपके शुभत्व के लिए ही कार्य करना है।
जुपिटर की स्थिति जब तक मैलिफिक और जब तक वो वहां पर नीच के प्रभाव और जहां तक वहां पर पीड़ित नहीं होते, तब तक जुपिटर हर तरह से अच्छे ही परिणाम देते हैं। किसी की भी कुंडली में यदि जुपिटर उच्च के हैं, अच्छे भावस्थ हैं, तो आपके लिए अच्छे परिणाम और अच्छी प्रोग्रेस ही देते हैं। और उससे आपके नडाल होरोस्कोप से, जन्म कुंडली से ये पता चल जाता है कि आपकी बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत है। यदि ऐसा पता चल जाता है आपकी कुंडली से, तो आपके जीवन में कम कष्ट आते हैं, क्योंकि जुपिटर का अच्छा होना कहने का मतलब ये है कि कुंडली के 1.25 लाख दोषों को भी दूर कर देता है। यदि कुंडली में ठीक फर्स्ट हाउस में बृहस्पति होते हैं और किसी तरह से भी पीड़ित नहीं होते, इस समय गोचरीय स्थिति जो ट्रांजिट की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। लेकिन गोचर के आधार के अनुसार ही आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। आपकी कुंडली का विश्लेषण आपकी जो जन्म कुंडली है उसके आधार पर देखना होगा कि जुपिटर आपके किस हाउस में है और वहां पर पीड़ित तो नहीं है। यदि जुपिटर की डिग्री भी अच्छी है, पीड़ित भी नहीं है और वहां से अच्छे परिणाम आपके लिए आने शुरू हो जाते हैं, तो जुपिटर को यदि कुंडली में जुपिटर अच्छे नहीं है तो उसके साथ साथ में जुपिटर की दशा में यदि वहां पर जुपिटर पीड़ित हैं और जुपिटर की दशा आती है, तो उस हाउस से संबंधित कई तरह की परेशानियां भी आपके साथ में आ सकती हैं। इसीलिए जुपिटर को अपनी कुंडली में देख करके, अब बृहस्पति को अपनी कुंडली में देख करके जुपिटर से संबंधित उपाय भी जरूर करने चाहिए। जुपिटर के लिए एक तो पुखराज पहनना अच्छा होता है, दूसरा केले के पेड़ की पूजा की जाती है, वहां पर धूप दीप करके और उसके साथ साथ में पीली दाल वहां पर चढ़ाई जाती है और बृहस्पति को वहां से मजबूत किया जा सकता है केले के पेड़ की पूजा करके। और ये जो है एक नियत समय में इसको बड़े आचार व्यवहार से और इसको बड़े शुद्ध तरीके से केले के पेड़ की पूजा की जाती है। इससे भी बृहस्पति मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ में जो एक वैदिक मंत्र है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ये मंत्र भी सिद्ध मंत्र की तरह है, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए है। इसको भी नियत समय में अच्छे आचार विचार के साथ में और इनकी जो भी इसके साथ में जो समय हो, समयबद्ध तरीके से इस मंत्र को सही अच्छे ढंग से करने से भी बृहस्पति से संबंधित जो परेशानियां होती है वो दूर होती है। इसके साथ साथ में बृहस्पति चूंकि विष्णु और चूंकि एक बहुत बड़े एक ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे आत्मा और आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव, दोनों इन चीजों को ही प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि एक आकाश तत्व जो कि हमारे अंदर आत्मा स्वरूप में है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति। हमारी आत्मा हमारे लिए अच्छा ही चाहती है और हर परिस्थितियों में आत्मा आपको पोषित ही करती है। लेकिन उसके साथ साथ में जब ये शरीर का भौतिक और भौतिक सुख के साथ में आपकी नियति हो जाती है, जब भी जातकों की नियति, जब भी सांसारिक की तरफ हम लोग चले जाते हैं, संसारिक को ज्यादा महत्व देते हैं, उस समय उस आकाश तत्व को जब महत्व नहीं देते तो उससे कई सारी परेशानियां भी हमारे साथ में जुड़ जाती हैं। ठीक उसी तरह से जो बृहस्पति हैं वो हमें उन उलझनों से बचाने के लिए यदि सही ढंग से उपाय किए जाएं तो उन सांसारिक उलझनों से बचाने के लिए कई अच्छे कार्य करने के आशीर्वाद वहां पर देते हैं। इस तरह से हम अच्छे कार्यों में प्रेरित होकर के अच्छे कार्यों को करके कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। इसको फिर उसके बाद कामी ही नारी पियारी जिमी लोभहि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोरि राम, ये उत्तरकांड में है। तो इस तरह से ये काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजई भजई जय संत। ये सारे जो हमें रामचरितमानस के उत्तरकांड से बहुत सारी प्रेरित चीजें हमें मिल जाती हैं
और वो एक प्रकार का खजाना है जहाँ पर कि ये पता चलता है कि आत्मा को पुष्ट बनाने के लिए और साथ साथ में भागवत को प्राप्त करने के लिए, साथ साथ में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हमें आत्म तत्व से कैसे जुड़ाव करना चाहिए और वो हमारे लिए अच्छा कैसा हो। तो ये सारी चीजें, इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी धर्म को अनुपालन करने वाला हो, कोई भी किसी धर्म से संबंधित भी हो, वो अपने धर्म से संबंधित जो बहुत ज्यादा विश्वास जो उसमें रखते हैं उनसे संबंधित शब्दों को बार बार चांट करे तो वो हमारे बृहस्पति को भी ठीक करेंगे और अपनी धारणा को भी ठीक कर लेंगे। तो वो सारी चीजें अपने इष्ट का आप जब करते रहें ये भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं इस समय ये कहना चाहता हूँ कि जुपिटर की जो 12th हाउस में जो स्थिति है ये बहुत ही अच्छी योग कारक बनी हुई है। और जैसे ही जुपिटर 18 अक्टूबर को आपके ठीक फर्स्ट हाउस में यानी कि यहाँ पर उच्च के होंगे, वैसे ही आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और मुझे ये लगता है कि ये आपकी वास्तव में इस साल में विशेष काया पलट करने वाला है, जो कि आपको ये लगेगा कि बहुत सारी प्रशस्ति आपको एक साथ में ही मिलने वाली है। बस आपको कंसंट्रेट करना है अपने कार्यों पर, जिधर आप हैं जो आपका ध्यान लगा हुआ है उसमें बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें और उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली आपका मिरर है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जान करके हम बता सकते हैं कि आपके जुपिटर आपकी कुंडली में किस तरह से कौन सी अवस्था में है और उसमें जुपिटर से संबंधित क्या उपाय आपको करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।